गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। कल हमने किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। उसमें हमने पहला किया था परफॉर्मेंस इन्हांसिंग सब्सटेंस, कौन कौन से केमिकल से जो यूज़ करते हैं एथलीट और अपनी जो परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। और उसमें था सेकंड था फिजिकल मेथड्स, कौन कौन से फिजिकल मेथड अपना के वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। आज हम करेंगे फिजिकल मेथड्स। सबसे पहले है ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग करने से हमारी जो क्या होता है, परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ बूस्टिंग द नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड स्ट्रीम, जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको जो ब्लड डोपिंग है वो बढ़ा देता है। ठीक है, ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द मसल। अगर हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल बढ़ जाएंगे तो जो वो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं ऑक्सीजन को लंग्स से मसल तक पहुंचाने का। ठीक है, तो अगर रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे तो जो ऑक्सीजन है हमारी मसल को ज़्यादा मिलेगी और वो उनकी जो कार्य करने की कार्य कुशलता होगी वो बढ़ जाएगी। हायर कंसंट्रेशन इन द ब्लड कैन इम्प्रूव एन एथलीट्स एरोबिक कैपेसिटी एंड एथलीट्स एरोबिक कैपेसिटी V2 मैक्स एंड एंडोरेंस। अगर हमारे ब्लड में आरबीसी बढ़ जाते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो मसल को ज़्यादा पहुंचेगी और जो मसल हैं उनकी जो कार्य करने की सहन शक्ति है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, देन इसमें एक होता है EPO, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है अर्थ्रोपोइटिन। अर्थ्रोपोइटिन क्या होता है, ये जो हमारे शरीर द्वारा ये एक हार्मोन तैयार किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर इसको कौन यूज़ करता है, जो रनर होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। अर्थ्रोपोइटिन इज़ ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी दैट स्टिमुलेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। द अल्टीमेट इफेक्ट इन एन इंक्रीज इन एक्सरसाइज एंडोरेंस एंड अ रिडक्शन ऑफ रिकवरी टाइम। जो EPO होता है, अर्थ्रोपोइटिन होता है, ये ज़्यादातर रनर यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ये हमारे जो ब्लड में आरबीसी होता है उनको धीरे धीरे बढ़ाता है। ठीक है, और जो हमारा ब्लड होता है धीरे धीरे अगर हमारे ब्लड में आरबीसी बढ़ जाएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकल, हमारे जो मसल को ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगा तो वो उसकी जो परफॉर्मेंस है इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, और उसको थकावट भी कम आएगी। बट अगर इसको एक एथलीट ज़्यादा लंबे समय तक इसको यूज़ करता है तो उसका जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है। अगर हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है, वो उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, देन जो ब्लड डोपिंग होता है वो दो तरह से होता है। ठीक है, एक एथलीट दो तरीक़ों से ब्लड डोपिंग कर सकता है। कैसे कर सकता है, पहला है ऑटोलॉगस ब्लड डोपिंग, सेकंड है होमोलॉगस ब्लड डोपिंग। जो ऑटोलॉगस ब्लड डोपिंग होता है, द ट्रांसफ्यूशन ऑफ वंस ऑन ब्लड विच हैज़ बीन स्टोर्ड अनटिल नीडेड। ऑटोलॉगस ब्लड डोपिंग क्या होता है, एक एथलीट अपने ही ब्लड को पहले डॉप करेगा, फिर ब्लड निकाल के उसको स्टोर करके रख लेगा, या फिर ब्लड निकाल के उसको डॉप करके, ठीक है, उसके बाद स्टोर करके रख लेगा। जब उसका जो डॉपिंग टेस्ट होएगा वो तो क्लियर हो जाएगा, बट डॉपिंग टेस्ट क्लियर होने के बाद वो कंपटीशन से पहले उसको अपनी बॉडी के अंदर लगा लेगा। इसको कहा जाता है ऑटोलॉगस ब्लड डोपिंग। देन होमोलॉगस ब्लड डोपिंग क्या होता है, होमोलॉगस ब्लड डोपिंग होता है अपने ही सेम ब्लड ग्रुप वाले बंदे का जो ब्लड निकाल के उसको डॉप करके फिर कंपटीशन से पहले अपनी बॉडी में लगाना, उसको बोला जाता है होमोलॉगस ब्लड डोपिंग। द ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अनदर पर्सन विद द सेम ब्लड टाइप्स। क्या करता है, एक एथलीट सेम ब्लड ग्रुप वाला एथलीट को ढूंढता है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मैं बी पॉजिटिव वाले पर्सन का ब्लड डॉप करके, ठीक है, निकाल के, या फिर ब्लड निकाल के डॉप करके उसको स्टोर करके रखूँगी। जब मेरी डॉप टेस्ट होएगा वो तो क्लियर हो जाएगा, जब मेरा कंपटीशन होएगा डॉप टेस्ट के बाद उसको मैं अपनी बॉडी में लगा लूँगी, तो उसको बोला जाता है होमोलॉगस ब्लड डोपिंग। हाँ, इससे होता क्या है, एज द नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी टू द मसल इंक्रीज्ड, सो द muscle endurance increased, which
अल्टीमेटली इन्हांसिंग द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जब हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो ऑक्सीजन, ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की मात्रा होएगी वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा जो ऑक्सीजन अपनी मसल के पास पहुंचेगी तो जो हमारी कार्य करने की या स्पोर्ट्स करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। थैंक यू।